पार्ट्स भाग 2 काव्यखंड में मैथिली शरण गुप्त की कविता है मनुष्यता। पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के निकट चीरगांव नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता से निकलने वाले एक पत्र में छपती रही। गुप्त जी धर्मप्रिय, राम भक्त और निर्भिमानी व्यक्ति थे। उन्हें खड़ी बोली में कविता रचने की प्रेरणा त्रिवेदी जी ने दी। गांधी जी के प्रभाव में आकर उन्होंने प्रबल देशभक्ति की कविताएं लिखी। उनकी साहित्यिक सेवा से देश के नवयुवकों में नया उत्साह आया। गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया तथा राज्यसभा का मानद सदस्य मनोनीत किया। 12 दिसंबर 1964 को हृदय गति बंद होने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी काव्य रचना है। गुप्त जी के द्वारा रचित मुख्य काव्य रचना इस प्रकार है: साकेत, जय भारत, यशोधरा, कृणाल गीत, द्वापर, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, गुरुकुल, हिंदू रंग में भंग आदि उनके द्वारा अनुदित रचनाएं हैं। प्लासिका युद्ध और मेघनाथ वध आदि भी उनके रचनाएं हैं। यह था मैथिली शरण गुप्त का कवि परिचय। कविता का सार देख लेते हैं। मनुष्य का जीवन नश्वर है। नश्वर का अर्थ है नाश होना। तो मनुष्य का जीवन नश्वर है। हमें मनुष्य का जन्म मिला है तो उसे गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और जब हमें मृत्यु मिले तो गौरवशाली मृत्यु को अपनाना भी चाहिए। स्वयं के लिए जीना पशु प्रति के समान होता है, जैसे कि पशु अपने लिए जीते हैं। हमें ईश्वर ने मनुष्य का जीवन दिया है तो हमें दूसरों के लिए जीना मरना मनुष्यता है। संसार में सदा उसी की यश गाथा गाई जाती है जो सारे संसार में अपनापन देखता है और सब लोगों को अपना मानता है। जैसे हमारे संसार में पौराणिक पात्र जो हो चुके हैं, वह रतिदेव, दधीची, कर्ण आदि महान आत्मा ने संसार के लिए बढ़ चढ़कर त्याग किया। महाभारत के प्रसिद्ध राजा कर्ण महादानी थे। मनुष्य को चाहिए कि वह उससे प्रेरणा पाकर उस नश्वर शरीर का मोह न करे। वह मन में सहानुभूति, दया, उदारता और परोपकार को स्थान देना चाहिए। कवि मनुष्य को यह प्रेरणा देते हुए कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी धन, दौलत और सुरक्षा का गुमान नहीं करना चाहिए। धन दौलत आती जाती रहती है। हमारी मानवता सदा हमारे साथ ही रहती है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है। सब पर परमात्मा का हाथ है। भाग्यहीन मनुष्य वह है जो अधीर हमेशा हाय हाय करता रहता है। इस अनंत ले जिसका कोई अंत ना हो। इस अनंत ऐसे आकाश में असंख्य देव है जो तुम्हारी सहायता करने को तैयार है। परंतु संसार में सभी मनुष्यों को चाहिए कि वे हमेशा एक दूसरे का आगे बढ़ चढ़कर सहायता करें। वे सभी मनुष्य को अपना भाई बंधु माने। एक परमात्मा है जो सबका पिता है। चाहे इस संसार में लोगों के कर्म विविध हो, किंतु सभी की अंतर्मा आत्मा तो सभी की एक ही है ना। इसलिए हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य की व्यथा हरने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरों की मदद करने को हमेशा तैयार होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह आपस में सबके साथ अपना मेल जोल बढ़ाते हुए राह में जो भी मुसीबत आए उसे हटाते हुए
अलग अलग भिन्नता की जगह एकता को बढ़ावा देना चाहिए। औरों का उद्धार करते हुए अपना भी उद्धार करें। कवि मनुष्यता के कविता के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि हमें संसार को मानवीय एकता और भाईचारे की आवश्यकता है, आपसी संघर्ष की नहीं। यह था कविता का सारांश। अब हम जो हमारे पौराणिक पात्र उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला पात्र है रतिदेव। रतिदेव राजा थे। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा, सारे कुएं सूख गए, फसलें नष्ट हो गई, भोजन के भंडार समाप्त हो गए। राजा रतिदेव ने अपनी प्रजा के लिए अपने सारे अन्न भंडार खोल दिए। अकाल तब भी समाप्त न हुआ। स्थिति यह हो गई कि राजा के अन्न भंडार भी समाप्त हो गए। राज परिवार को भी भूखा रहना पड़ा। भूखा रहते रहते 48 दिन बीत गए। जब एक दिन राजा को खाने के लिए भोजन मिला, अभी उन्होंने कोर खाया भी न था कि एक ब्राह्मण, एक कुत्ता, एक गरीब और एक प्यासा द्वार पर आ गए। रतिदेव ने वह अन्न भी उन्हें खिला दिया। कहते हैं कि भगवान उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए। उनके भंडार अन्न और धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। दूसरा पात्र है दधीची। दधीची के बारे में संक्षिप्त जान लेते हैं। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों के भीषण युद्ध हुआ। देवता परास्त होने लगे। उन्होंने मंत्रणा की कि देवताओं ने निष्कर्ष निकाला कि यदि महर्षि दधीची की हड्डियों से वज्र बनाकर युद्ध लड़ा जाए तो उनकी जीत हो सकती है। देवता दधीची के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे अपनी हड्डियां दान देने की प्रार्थना की। दधीची ने हर्षपूर्वक अपनी हड्डियां दान में दी थी। अब तीसरा पात्र है कर्ण। महाभारत के प्रसिद्ध राजा कर्ण महादानी थे। उन्होंने कभी द्वार पर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाया। यह उनकी प्रतीक्षा थी। कृष्ण इस बात को जानते थे। अंततः उन्होंने कर्ण को जन्मजात कवच लेने के लिए एक ब्राह्मण को उनके पास भेजा। ब्राह्मण ने कर्ण से उनका कवच मांगा। कर्ण समझ गए कि यह पांडवों की चाल है। उन्हें यह भी पता था कि कवच के बिना उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी उन्होंने दान में मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने ब्राह्मण को अपना स्वर्ण कवच दान में दे दिया। कवि ने रतिदेव, दधीची और कर्ण आदि महान आत्माओं ने संसार के हित के लिए बढ़ चढ़कर त्याग किया। उनसे प्रेरणा पाकर शरीर का मोह न करे और मन में सहानुभूति, दया, उदारता और परोपकार को स्थान देना चाहिए। ऐसा कवि ने हमें इस मनुष्यता कविता से के माध्यम से हमें समझाया है।